16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा था जब विभिन्न साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ाने और विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का तेजी से प्रसार हो रहा था और साथ ही कई स्थानीय राजा और रानियां अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौर में रानी दुर्गावती गोंडवाना के गोंड राजवंश की वीरांगना ने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर भारत के कालिंजर किले में हुआ था। उनके पिता राजा साल्वन कालिंजर के चंदेल राजवंश के शासक थे, जो अपने वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्गावती बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाली थी। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी। उनका प्रशिक्षण उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। युवा अवस्था में उनका विवाह गोंडवाना के शक्तिशाली शासक दलपत शाह से हुआ। गोंडवाना मध्य भारत में स्थित एक बड़ा राज्य था, जिसे गोंड जनजाति के शासक प्रशासित करते थे। दलपत शाह और दुर्गावती के बीच न केवल प्रेम का बंधन था, बल्कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी और प्रेरणा स्रोत भी थे। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। हालांकि इस सुखद जीवन में एक बड़ा आघात तब आया जब राजा दलपत शाह का असमय निधन हो गया। उस समय उनके पुत्र वीर नारायण बहुत छोटे थे, इसीलिए गोंडवाना के राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ली। उस समय अधिकांश शासक महिलाएं राजनीति से दूर रहती थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि अपने साहस और नेतृत्व क्षमता से राज्य को संभालने का संकल्प लिया। वह न केवल अपने पुत्र के लिए एक संरक्षक बनी, बल्कि गोंडवाना के लोगों की प्रिय शासक भी साबित हुई। रानी ने न केवल राज्य को स्थिरता प्रदान की, बल्कि अपने सैनिकों के साथ नियमित रूप से युद्ध कौशल का अभ्यास भी किया। वह अक्सर घोड़े पर सवार होकर राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करती, जिससे वह न केवल जनता के बीच लोकप्रिय हो गई, बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी ऊंचा रखा। रानी दुर्गावती ने प्रशासनिक कार्यों में गहरी रुचि दिखाई और गोंडवाना को समृद्ध बनाने के लिए कई सुधार किए, लेकिन गोंडवाना की शांति लंबे समय तक बनी नहीं रह सकी। मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, अब गोंडवाना की ओर अपनी नजर गड़ा चुके थे। अकबर के दरबारी और सेनापति आसफ खां को रानी दुर्गावती के साहस और समृद्ध राज्य के बारे में पता चला और उसने गोंडवाना पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण किया। दुर्गावती को जब इस हमले की खबर मिली तो वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने योद्धाओं को संगठित किया और युद्ध की तैयारी की। रानी ने एक निर्णायक निर्णय लिया, वह युद्ध से पीछे नहीं हटेगी, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। वह घोड़े पर सवार होकर युद्ध में आगे बढ़ी और वीरता से मुगलों का सामना किया। पहले ही युद्ध में रानी की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने रानी की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया, लेकिन मुगल सेना आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आसफ खां ने दोबारा बड़ी संख्या में सेना इकट्ठा की और फिर से गोंडवाना पर हमला किया। इस बार युद्ध और भी कठिन था। रानी दुर्गावती ने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर संभव का प्रयास किया, लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। आखिरकार रानी दुर्गावती और उनकी सेना को 24 जून 1564 को नरई नाला के पास निर्णायक युद्ध का सामना करना पड़ा। मुगल सेना की ताकत के सामने रानी की सेना छोटी थी, लेकिन उनका साहस और आत्मविश्वास अटूट था। रानी ने अपने पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया
और खुद युद्ध भूमि में डटकर खड़ी रही। वह हाथी पर सवार होकर मुगल सेना के खिलाफ लड़ी। युद्ध के दौरान रानी ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया, लेकिन मुगल सेना की विशालता के सामने उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। एक बाण रानी के कान में जाकर लगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखी। हालांकि रानी दुर्गावती जानती थी कि वह अब युद्ध नहीं जीत पाएगी, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्हें आत्मसमर्पण से पहले बलिदान का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी कटार निकाली और खुद को वीरगति प्राप्त की, ताकि उनकी अस्मिता और राज्य की गरिमा बनी रहे। रानी दुर्गावती की मृत्यु केवल एक शारीरिक पराजय नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेरणादायक घटना थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का क्या अर्थ होता है। उनके बलिदान ने गोंडवाना और आसपास के राज्यों में साहस और सम्मान की भावना को जीवित रखा। रानी दुर्गावती का साहस और बलिदान आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने न केवल एक योद्धा के रूप में अपनी वीरता दिखाई, बल्कि एक कुशल शासक के रूप में भी अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनका नेतृत्व महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया, खासकर उन कठिन समयों में जब समाज महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में देखता था। रानी दुर्गावती की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और आत्मसम्मान किसी भी संख्या या ताकत से बड़ा होता है। उनकी वीरता ने यह साबित किया कि एक सच्चे शासक का कर्तव्य केवल अपनी जनता की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ना भी है। आज भी रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान की गाथा हमें संघर्षों के समय में अपने सपनों और मूल्यों के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देती है। उनकी जीवन की यह गाथा हर युग में साहस, आत्मसम्मान और नेतृत्व की मिसाल बनी रहेगी।